इनाया बाजी। इनाया का सिर दरवाजे की ओर घूम गया जब उसने हेल्पर को अपना नाम चिल्लाते हुए सुना। उसके थॉट्स की सीरीज सडनली टूट गई, उसे रियलिटी में वापस ला दिया, उसकी प्रूडेंस से उन गहरी आंखों के शासन को खत्म कर दिया। हान सफीना? इनाया बाजी बड़ी बीबी पूछ रही हैं कि आपको कब निकलना है। उसने मिरर में खुद को देखा, उसके होठों से एक आह निकली जब उसने देखा कि उसके बाल अभी भी गीले हैं। थोड़ी देर में सफीना। अम्मी को बोलो मैं महरूट और रिमशा के साथ ही जाऊं जियाए, उसने हेयर ड्रायर बंद करते हुए कहा और अपनी वैनिटी के सामने बैठ गई। यह नए बैच के लिए उनका एनुअल वेलकम इवेंट था। वह जाना नहीं चाहती थी लेकिन रिमशा और माहरुख ने कोई और ऑप्शन न छोड़ने पर जोर दिया था। अपने बालों को सुखाने के बाद उन्होंने थोड़ा सा फाउंडेशन और अपना पसंदीदा टिंट हाइलाइटर लगाया। जैसे ही वह काजल लगाने ही वाली थी तभी उसका हाथ रुक गया जब उसकी नज़र शीशे पर लगे चिपचिपे नोट पर पड़ी। असाइनमेंट सबमिशन मिस्टर आलम को मेल करें। सुनिए। जब उसकी गहरी आवाज उसके कानों से टकराई तो उसका दिल धड़कने लगा, रंग उसके कानों तक पहुंच गया। पिछले सप्ताह के उसके शब्द अभी भी उसके मस्तिष्क में घूम रहे हैं। उसकी कर्कश आवाज की कठोरता उसके दिल को झकझोर रही थी। अगर उसने फिर कभी गलत बिहेव करने की कोशिश की तो मुझे इन्फॉर्म करें। कैफे में हुई घटना को एक वीक हो गया था। उसके बाद क्लासेस को छोड़कर या एक बार जब उसे उससे प्रोजेक्ट डिटेल्स लेना था, उसे छोड़कर वह असफंदियार से कभी नहीं मिली थी। उसने उसके बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं देखा था, वह अभी भी वैसा ही था, एक्सप्रेशनलेस और हार्ड। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना हार्ड था कि वह असफंदियार था, जो कभी उसका नाइट था। लेकिन पिछले हफ्ते उसने अपनी इमोशंस में भारी बदलाव महसूस किया था। वह उसके एग्जिस्टेंस से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन बुरी तरह अनसक्सेसफुल रही। उसने कभी महसूस नहीं किया था कि वह उसके प्रति इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर रही थी, एक ऐसा अट्रैक्शन जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। उसके पिता के शब्द उसे डरा देते थे और वह अपने मन की उन्मादी स्थिति को दूर करने की पूरी कोशिश करती थी लेकिन विश्वविद्यालय में हर दिन के साथ यह मुश्किल होता जा रहा था। चाहे उसकी ठंडी आंखें हों या गहरी घूरना, सब कुछ बेहद अस्त व्यस्त था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली, शायद वह बस ओवरवेल्म्ड हो रही थी। इनाया की नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी जो 6:05 का संकेत दे रही थी। वे जल्द ही आने वाले थे। अपने लुक को गुलाब के फूल की माला से पूरा करते हुए उन्होंने सिल्वर स्टड्स और अपना ब्रेसलेट पहना था। काले बालों को ब्रश से संवारते हुए उसने उन्हें अपने बेज रंग के बालों के बैरेट में कैद कर लिया। इससे पहले कि वह अपना दुपट्टा ठीक कर पाती, उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर ड्रामेबाज चमक रहा था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने फोन उठाया। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम। इनाया, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि हमें देर हो गई है, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। क्या आप तैयार हैं? रिमशा को जोर से हांफते हुए सुनकर वह हंस पड़ी। यह कोई नई बात नहीं थी, ये इनका रोज का था, हमेशा की तरह देर से आना। मैं तैयार हूँ, आ जाओ जल्दी, उसने अपनी शर्ट सीधी करते हुए कहा और रिमशा ने फोन काट दिया और उसे बाहर आने के लिए कहा क्योंकि वे पास थे। उसने ऑर्गेना दुपट्टा लिया और उसे सावधानी से अपने सिर पर लपेट लिया। पिंग ध्वनि सुनकर उसकी आंखें स्क्रीन पर चमक गईं। क्या आप हमारे द्वारा खरीदी गई हील्स पहनना भूलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं? पैकेज को देखते हुए उसके होठों से एक आह निकल गई। बिस्तर। क्या उसे ऐसा करना पड़ा? आह, माशा अल्लाह, आप हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जब माहरुख ने उसकी तारीफ की तो इनाया अपना दुपट्टा ठीक करते हुए मुस्कुराई।
कढ़ाईदार आस्तीन वाली टोपी शर्ट उसकी भूरी आंखों पर शोभा बढ़ा रही थी। थैंक यू, आप सुंदर लग रही हैं, वह बुदबुदाई, लेकिन रिमशा की पुकार सुनकर रुक गई। ओ भाई, क्या तुम लोगों ने सुना? रिमशा ने उनकी ओर लंबे कदम बढ़ाते हुए चिल्लाया। जब उसने कार पार्क की तो वे कार्यक्रम स्थल के सामने उसका इंतजार कर रहे थे। क्या? हादी ने मुझे बताया कि जैन स्टेज पर परफॉर्मेंस करने जा रहा है, उसने इनाया और माहरुख पर एक नज़र डालते हुए कहा। तो इनाया ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, इसमें अजीब क्या था? जैन अक्सर प्रदर्शन करते थे, वह विश्वविद्यालय की संगीत सोसाइटी के प्रमुख थे। वह किसी खास पर्सन के लिए परफॉर्मेंस करने जा रहा है, उसने इनाया की ओर देखते हुए जोर दिया, जिसने स्थिति की व्याख्या करने की कोशिश में अपने होंठ काट लिए थे, और जब उसे 2 दिन पहले का माफीनामा याद आया तो उसके होठों से एक आ निकल गई। हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं माफी मांगने जा रहा हूँ इनाया, मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया है उसके प्रति मैं बहुत गंभीर हूँ। आपको अभी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सोचने के लिए 2 दिन का समय दूंगा, कृपया मेरी भावनाओं पर विचार करें। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओगी। मत करो, मुझे मत बताओ। उसकी आंखें तश्तरी की तरह फैल गईं और रिमशा ने उसका हाथ पकड़कर घुमा दिया। आशा करते हैं कि यह वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, उसने शांति से कहा। नहीं रिमशा, क्या तुम जैन को नहीं जानती? वह बेहद जिद्दी है। उसने कहा कि वह मुझे 2 दिन का समय दे रहा है और आज ठीक 2 दिन है। मैं उसके बारे में कैसे भूल गई? मैं वापस जा रही हूँ। इनाया, कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि वह सबके सामने कुछ करेगा, माहरुख ने उसके ब्लैबरिंग को रोकते हुए कहा। बिल्कुल, और अगर उसने सबके सामने कुछ करने की कोशिश भी की तो हम भी उसे सबके सामने पछताने पर मजबूर कर देंगे। रिमशा ने इनाया के हाथों पर दबाव डाला, जिसने उन्हें हल्का सा सिर हिलाया। वह मूर्ख है, तुरंत नहीं समझता। अपने एलाइज के साथ बातचीत में खुद को बिजी रखने की कोशिश करते समय असफंद्यार की आंखें नम हो गईं। वह नहीं जानता था कि वह उसे देखने के लिए क्यों उत्सुक था। क्या उसने उसे कल ही नहीं देखा था? फिर भी क्या वह आने वाली थी? उसने फोयर से दूर देखते हुए अपनी नाक की नोक को सहलाया। क्या आप नए इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं? श्री हुसैन ने अपना ध्यान भटकाते हुए पूछा और उन्होंने उन्हें संक्षिप्त उत्तर देते हुए सिर हिलाया। हाँ, हम हैं। हमने पहले ही कुछ एसोसिएशनों के साथ अनुबंध कर लिया है। मुझे खुशी है कि मैंने आपके पिता से आपको मनाने के लिए कहा। हमारे छात्र आपकी सहायता से निश्चित रूप से चमत्कार सीखेंगे। उन्होंने प्रशंसा सुनकर तेज मुस्कान के साथ अपना सिर झुका लिया। यह मेरे लिए भी एक बड़ा अवसर है। अगर मैंने अबू के व्यवसाय में कदम रखने की योजना नहीं बनाई होती तो मैं इसे भविष्य में भी जारी रखता, उसने हाथ में पेय पीते हुए उत्तर दिया। मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा, मेरे बेटे। मिस्टर हुसैन की बात सुनकर वह हंसे, दिलचस्प डिंपल उभरने से पहले ही उनके काले ठूंठ में गायब हो गया। हालांकि मुझे मनाना इतना आसान नहीं होगा, मिस्टर हुसैन, उसने परिवेश का एक संक्षिप्त निरीक्षण करते हुए जवाब दिया। हॉल छात्रों से चहक रहा था, लेकिन उसके विचारों में चमकता चेहरा अभी भी गायब है। आप किसी के लिए देख रहे हैं? हो ना? नहीं, मैं बस अपने दिनों को याद कर रहा था, उसने अपने सामने मेज पर अपना हाथ रखते हुए कहा, और श्री हुसैन भी अच्छी तरह से जानते हुए मुस्कुराए। यह युवा पीढ़ी, उसने सिर हिलाते हुए कहा। मिस्टर हुसैन और मिस्टर बेग लंबे समय से दोस्त थे। असफंदियार उनकी आंखों के सामने एक छोटा लड़का था जो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बन गया था,
और अपने पिता को गौरवान्वित महसूस करा रहा था। एक आदमी बना रहा है। जैन। जब मिस्टर होसेनी ने जोर से पुकारा तो असफंदियार ने चारों ओर देखा। जब उसने उसे घूरकर देखा तो उसके चेहरे पर एक अप्रिय भाव लौट आया। सलाम चाचू। जैन ने आगे आकर अभिवादन किया। असफंदियार को कड़ी नजर से देखा जो थोड़ा हैरान लग रहा था। वालेकुम अस्सलाम। उससे मिले। असफंदियार, वह मिस्टर बेग का बेटा है। मुझे लगता है कि उसे किसी और परिचय की आवश्यकता नहीं है ना? और असफंदियार, वह मेरा भतीजा है। जैन। मिस्टर हुसैनी ने आकर्षक मुस्कान के साथ सूचित किया। हस्ताक्षर उसका स्वभाव। जी चाचू, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है मिस्टर आलम। जैन ने एक हाथ से अपनी टाई को थोड़ा ढीला करते हुए बोला। जैसे ही वह उसके ठीक सामने खड़ा हुआ, उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। वास्तव में असफंदियार सीधा खड़ा था, जैन से थोड़ा ऊपर। पूरे एक हफ्ते के बाद उसका सामना हो रहा था। पिछले हफ्ते उसने उसे न तो इनाया के आसपास देखा था और न ही क्लास में। मुझे आशा है कि आप अपने गुरु के रूप में असफंदियार के साथ अच्छा समय बिता रहे होंगे। जी चाचू। वह एक अद्भुत शिक्षक हैं। हर छात्र के मामले में नाक में दम करना। उन्होंने उत्तर दिया। अंतिम भाग केवल असफनवर को सुनाई दिया, जिसने जवाब में अपनी मुट्ठियां पकड़ ली। जैसे ही मिस्टर होसेनी ने विषय बदलते हुए घरघराहट की, उनके चारों ओर की हवा ठंडी हो गई। फिर मैं तुम लोगों को तुम्हारे हाल पर छोड़ दूंगा। मुखिया होने के नाते मुझे कुछ काम करने की जरूरत है। उसने उन दोनों को संबोधित करते हुए हंसते हुए कहा और असफनियार जैन से दूर हो गया। जरूर, मिलते हैं मिस्टर होसेनी। उसने हिलाया और जैन की पीठ थपथपाने के बाद मिस्टर होसेनी चले गए। ध्यान पसंद है। जैन ने काउंटर से ड्रिंक लेते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं और आलस्य से पीते हुए उसे पीने लगा। असफन्यार ने अपना जबड़ा भींच लिया, अपना धैर्य बढ़ाते हुए पूरी कोशिश की कि उसके चेहरे पर मुक्का न मारा जाए। अनुमान है कि योग शिक्षा का प्रभाव अपेक्षा से पहले ही खत्म हो गया था। एक उदार शिक्षक की तरह व्यवहार करने से तंग आ गए, उन्होंने कहा जब असफंदियार ने कोई जवाब नहीं दिया। स्वर स्पष्ट रूप से मजाक कर रहा था। मुझे लगता है कि आप पिछले हफ्ते की मेरी हरकतों को दोहराना चाहते हैं, असफंदियार ने शांति से कहा, अपनी आंतरिक उथल पुथल, ठंडी आंखों का अंधेरा न दिखाते हुए। उसकी आंतरिक उथल पुथल, ठंडी आंखों का अंधकार। ओह, आपने सही अनुमान लगाया। जैन ने पब टेबल पर अपना हाथ हल्के से थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस बार मैं स्थिर खड़ा नहीं रहूंगा। मेरे पास जो ब्राउन बेल्ट है उसका कुछ उपयोग होगा, मिस्टर आलम। जब जरूरत पड़ने पर आप प्रतिक्रिया नहीं कर सकते तो बियॉन्ड बेल्ट का क्या उपयोग? असफंदियार ने कहा। उसके होठों पर एक अकेली मुस्कान थी। हालांकि कोई अपराध नहीं है। बकवास बंद करो। तुमने उस दिन सही काम नहीं किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस रुको और देखो, जैन ने काम करते हुए कहा। असफनियार का अत्यधिक शांत व्यवहार उसे अधीर बना रहा था। असफनियार ने जवाब में बस अपने कॉलर ठीक किए और अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली, जिससे जैन की नसें हिल गईं। और हाँ, मुझसे और इनाया से दूर रहो। वह रुका जब असफनियार ने पीछे से उसकी गर्दन जोर से पकड़ ली। जैन के मुंह से खांसी निकल गई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने चंचल तरीके से अपना कंधा अपने चारों ओर लपेट रखा था, लेकिन वास्तव में उसकी मजबूत पकड़ के कारण जैन घबरा गया। नहीं, मत करो। भाड़ में जाओ। सोचो, तुम मुझे अभी तक नहीं जानते। वह कठोर स्वर में अपने कान के पास बड़बड़ाया, फिर उसके कंधे को थपथपाते हुए दूर चला गया और जैन ने अचानक अपना हाथ हटा दिया। इस रात के खत्म होने के बाद मैं आपका चेहरा देखूंगा,
मिस्टर आलम, मेरी इनाया के सामने इस सहानुभूतिपूर्ण छवि को चित्रित करने के आपके छोटे से बुलबुले को फोड़ना बहुत अच्छा होगा। असफंदियार को उसकी बातें सुनने के बाद अपने होश उड़ाने की तीव्र इच्छा हुई, जैसे कि वह उसकी थी जबकि वास्तव में वह पूरी तरह से उसकी थी। हालांकि माहौल को कुछ और चाहिए था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक झटका लिया और फिर से ऊपर उठा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। मैं इसके लिए तैयार हूँ, उसने जैन की आंखों में मृत, खुद को सख्त होते हुए, दिखावा करते हुए कहा।